चलो जी करें स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था हैं? बताओ। वर्नर थ्योरी की बात कर ली थी। क्या कहती है वर्नर थ्योरी? क्या बातें कहती है बताओ। सबसे पहले बताती है बेटा, ये किसको बताती है? बैलेंसीज की बात करती है कि कोई भी जो मेटल आयन होता है ये टू टाइप्स की बैलेंसी रखता है। एक होती है प्राइमरी बैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी बैलेंसी। जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है। कैसी होती है? आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब है प्लस माइनस में तोड़ दे कॉम्प्लेक्स को। तो प्लस माइनस में तोड़ने का काम कौन करता है बेटा? वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है ये कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल, अर्थात ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स को शो करती है। अब देखो, प्राइमरी बैलेंसी सेटिस्फाई हो सकती है नेगेटिव आयन से या पॉजिटिव आयन से, या बोथ से? ओनली ऑन नेगेटिव आयन से। किससे होगी? नेगेटिव से, क्योंकि मेटल के पास में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब एक नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में? जबकि सेकेंडरी बैलेंसी के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके लिए तो भैया बोले नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो। आगे बात समझ में? बताओ। इसके बाद में प्राइमरी बैलेंसी का कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? ज्योमेट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि सेकेंडरी बैलेंसी का तो है। सेकेंडरी बैलेंसी तो बताती है ये टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसा होगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा होगा ऐसा ही हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहां तक कोई परेशानी? बोलो। प्राइमरी बैलेंसी को डॉटेड लाइन द्वारा, जबकि उसको थिक लाइन द्वारा शो करते हैं। इतना याद करोगे, पेपर के अंदर आएगा तो सीधा सीधा ऐसे ही लिख दोगे। आगे बात समझ में? अब बटन डालो बीबीटी। किसकी बात करेंगे बेटा? बीबीटी। पूछ लेता काफी बार। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्चुअल में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं है, ये बताती है हाइब्रिडाइजेशन को। किसको बताती है? हाइब्रिडाइजेशन को। तो मेनली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर अपन पढ़ते भी क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ, सबसे पहले तो बात करेंगे किसने दी थी ये? तो गिवन बाई पॉलिंग नाम का साइंटिस्ट था। ये कौन था बेटा? पॉलिंग नाम का साइंटिस्ट था, मतलब उसने हाइब्रिडाइजेशन की हाइपोथेसिस दी थी। आगे बात समझ में? तो पॉलिंग ने दी थी। अब बताओ, सबसे पहले ये जो बात करेगा, ये बात करेगा हाइब्रिडाइजेशन की। इसकी बात करेगा हाइब्रिडाइजेशन की। दूसरी बात बताएगा बेटा ये ज्योमेट्री। क्या बताएगा? ज्योमेट्री, या बोलो शेप। क्या बोलो? शेप। ज्योमेट्री या शेप। आगे बात समझ में? उसके बाद में थर्ड बताएगा ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। किसको बताएगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसकी बात कर लेगा। ठीक है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके लिए तो आप जानते हो क्या निकालते हैं अपन? म्यू एसओ। म्यू एसओ क्या होता है? स्पिन ऑर्बिटल या स्पिन ओनली? स्पिन ओनली। क्या होता है फॉर्मूला? n+2 का ले लो रूट और यूनिट लगा दो बोर मैग्नेट्रॉन। क्या लगा दो? बोर मैग्नेट्रॉन। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, डी ब्लॉक के अंदर अपन पढ़ के आए। अब बताओ, यदि बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक तो काम हो सकता है प्रेजेंट होंगे, और जब प्रेजेंट होंगे तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरा
मैग्नेटिक, ठीक है। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए बेटा, एब्सेंट, या बोलते हैं एब्सेंट को अपन जीरो, कितने आ जाए, एब्सेंट हो या फिर जीरो हो, और जीरो होंगे मतलब सारे पेयर्ड, और पेयर्ड है तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। आगे बात समझ में नहीं आई, बोलो क्या बोल देंगे, डायामैग्नेटिक। बोलो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट एक बनाते हैं बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो हमेशा क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होगा तो क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंतर्गत अपन यूज करते हैं n-1d ऑर्बिटल। क्या यूज करते हैं, n-1d ऑर्बिटल जब यूज होंगे तो क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा उसे बोलेंगे अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम होता है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आप कहोगे सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से हैं जो अपन को याद करने, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपको जो याद रखने हैं वो बस जितने मैं बता दूंगा उतने याद कर लेने बेटा। एक तो है बेटा अमोनिया, कौन है, अमोनिया। एक है कार्बोनाइल, एक है CN-। आपको तीन के ही कॉम्प्लेक्स ज्यादा मिलते हैं, जिसके अंतर्गत NH3 और CO कैसे हैं, न्यूट्रल। कैसे हैं बेटा, न्यूट्रल हैं। जबकि Cn- को अलग हटा दें, Cn- कैसा है, मोनोडेंटेट। कैसा है, मोनोडेंटेट। और कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मोनोडेंटेट के साथ में कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जबकि ये न्यूट्रल हैं और मोनोडेंटेट हैं। कैसे हैं, मोनोडेंटेट के साथ में कैसे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग भी है। आगे बात समझ में, ये मोनोडेंटेट है और उसके बाद कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। बोलो आगे बात समझ में नहीं आई है, हाँ। एक साथ में एक इलेक्ट्रॉन देगा इसलिए मोनोडेंटेट की कंडीशन में आ जाता है ये। आगे बात समझ में, एम्बिडेंट तो है लेकिन एक साथ में एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक देगा तो मोनोडेंटेट हो गया ना, एक साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन फिर देता है तो मोनोडेंटेट की कंडीशन में है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आगे बात समझ में। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ गए आप, बोलो क्या समझे। इसके पास में क्या होगा बेटा, बोलो इसके पास में क्या होगा, सबसे बड़ी कहानी है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। इसकी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यदि प्रेजेंट होता है तो बेटा n-1d ऑर्बिटल काम में आएंगे, n-1d ऑर्बिटल काम में आएंगे तो उसे बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब आप कहोगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते कौन कौन से हैं, SL का मतलब है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3 और CO न्यूट्रल है और मोनोडेंटेट है, Cn- मोनोडेंटेट है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। आगे बात समझ में, कोई परेशानी बोलो नहीं होनी चाहिए। जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया तो इसके साथ वाला दूसरा भाई भी बनेगा इसका। तो दूसरा होता है बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा बताओ, जब लिगेंड कैसा होगा, वीक लिगेंड होगा। कैसा लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा। आगे बात समझ में, अर्थात मैं बोलूं वीक लिगेंड क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। वीक लिगेंड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब वीक लिगेंड के अंदर बताओ कौन कौन है। वीक लिगेंड की बात करेंगे अपन तो आपको मिलेगा H2O, I-, F-,
Cl माइनस OH माइनस ETC, ये सारे कैसे हैं? वीक लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? वीक लिगेंड है। Br भी ले लो, लेकिन ज्यादातर कॉम्प्लेक्स इनके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब इसके बाद बताओ मेरे को, ये कौन से हो गए बेटा? वीक लिगेंड। अब जब वीक लिगेंड होगा तो क्या पेयरिंग होगी? क्या नहीं होगी। तो इन्हें बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है बताओ? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसके अंतर्गत ऑर्बिटल जो यूज होंगे, एनडी ऑर्बिटल यूज होते हैं। कौन से होते हैं? एनडी ऑर्बिटल। वो मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं एनडी ऑर्बिटल। आगे बात समझ में? बोलो भाई, बैठी व्यवस्था है नहीं बैठी? ठीक है, ये मोनोडेंटेड हो गया, स्पिन पेयर्ड हो गया, ये हो गया। इतनी बातें अपने को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अब बनाओ। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। चलो बनाओ फटाफट। ये थोड़ी सी थ्योरी है जो हमें समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद में करेंगे अपन एग्जाम्पल, क्योंकि पेपर के अंदर तो कौन आएगा? एग्जाम्पल। बनाओ बनाओ फटाफट। है म्यू एसओ, स्पिन ओनली। बना लिया? चले आगे। ये लिखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जानते हो क्या? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? क्या ऑर्बिटल को क्या करते हैं? मिक्स। जैसे आपकी एनर्जी और दो लोगों की एनर्जी अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। उन दोनों को मिक्स किया भैया। मिक्स करने के बाद में ज्यादा वाले ने कम वाले को दे दी, तो दोनों की हो गई बराबर। जब बराबर की नई एनर्जी के साथ में नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उसी क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। लगभग समान एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं और विभिन्न आकृति के जो ऑर्बिटल होते हैं आपस में इंटरमिक्स होते हैं, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करके न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे ही अपन किस नाम से जानते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद में सारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है?
सेम। बना लिया। ये एम्बिडेंट लिगेंड तो है लेकिन एक समय पे एक ही देगा, तो इसलिए इसमें रख दिया मैंने इसको मोनोडेंटेट के अंदर। लिख लिया? हाँ भाई, चलो ये लिख दो। वीक लिगेंड रट लेना। ये H2 बेटा न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल है, लेकिन कैसा है? वीक। चार्ज वाले तो अपने आप ही बता देते हैं कि मेरे ऊपर भैया चार्ज है। ठीक है, तोड़ते ही किसमें तोड़ेंगे? प्लस माइनस में। बना लिया? चलो आगे चले भाई। बना लिया? बनाओ बनाओ। बना लिया बेटा सभी ने? चलें देखो, चलो सबसे पहले लिखो कोऑर्डिनेशन, उसके बाद में लिखो बेटा जियोमेट्री, और यहां लिखेंगे अपन, या ज्योमेट्री को लिखेंगे बाद में। कहां लिखेंगे? बाद में। नहीं नहीं, बस जितना बना दिया मैंने उतना ही। इधर लिखेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे ज्योमेट्री। बताओ, ज्योमेट्री और शेप सेम होती है अलग अलग होती है? अलग अलग। शेप किससे चेंज हो जाती है? लोन पेयर से। ज्योमेट्री क्या होती है? फिक्स। आगे बात समझ में? चलो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 6 हो सकता है। इनकी ही बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो लिखने को 2 भी लिख दूं, 3 भी लिख दूं, लिखा रखा है, लेकिन काम की बात यह है। बताओ, 4 होगा तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। क्या होगा? sp3 dsp2 sp3d2 sp3d2 और d2 sp3। आप मेरे को छोटा सा एक जवाब दे देंगे तो अच्छी बात होगी। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? बोलो। एनआर डी यूज हो रहा है ना पहले, तो एनआर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये कौन सा बनाएगा? एनआर। जबकि यदि बाहर का यूज होगा तो आउटर। यही तो समझना है। जब ऐसा होगा तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ऐसा होगी टेट्राहेड्रल। ऐसा होगा तो होगी स्क्वायर प्लेनर एसपी।
यदि ऐसी होगी तो होगी ऑक्टाहेड्रल, और ऐसी भी होगी तो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की कोई चेंज है ही नहीं। नाम लिख दो इनके पूरे। टीडी का मतलब क्या होता है बताओ, टेट्रा हेड्रल। एसपी का मतलब स्क्वायर प्लेनर। ओएच का मतलब ऑक्टाहेड्रल, और इसका भी मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी, बोलो भाई, कोई परेशानी किसी को? अब बस वही चीज तो सिखाने के लिए हम बैठे हैं, ये चीज सिखानी तुम्हें। अरे भैया बस इसी चीज के लिए तो अपन बैठे हैं। नहीं अब ऐसे तुम्हें पढ़ लेते तो फिर यहाँ क्या जरूरत पड़ती तुम्हारी, पढ़ती क्या है? इन दोनों के लिए एक ही डायग्राम बना देता हूं। आ गई जी बात समझ में? ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। बनाओ फटाफट। आज क्या है कि मेरा जो एक दोस्त है, और मेरा क्या रिलेशन में भी है, उसकी सिस्टर की शादी है, और उसने मेरे को कल कॉल कर दिया, एक दिन पहले कर दिया। अब मैं चाह कर भी नहीं जा सकता वहाँ। इसे बोलते हैं जिम्मेदारी। क्योंकि अब मैं जैसे आज नहीं पढ़ा था तुम्हें, तो फिर मेरी मंडे और ट्यूसडे को छुट्टी तो होगी, ठीक है, तो तुम्हारी हो जाती 4 दिन की छुट्टियां। इसे बोलते हैं जिम्मेदारी। अगर तुम्हारी ऐसे कोई शादी होती है, तुम यहाँ आ रहे हो, तो उसे बोलते हैं रेगुलरिटी। क्या बोलते हैं? रेगुलरिटी। ये बच्चा रेगुलर है, साथियों को भी छोड़ के भैया पढ़ाई कर रहा है। आगे बात समझ में? उसका नाम रेगुलरिटी होता है। बाकी मैंने पिछले कुछ दिनों के बाद में जो जयपुर की शादियां ना वही अटेंड की हैं। बाकी यहाँ से अगर थोड़ी दूरी पे भी हैं तो उनमें मैं गया ही नहीं आज तक। चलो बना लिया ये अपने को पता होना चाहिए। बना लिया? चलो जी, अब मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। ठीक है, ये थ्योरी हमारे कहां समझ में आ जाएगी, जब अपन एक एग्जांपल करेंगे। तो लिखेंगे एक्सप्लेन CONH3 का होल 6, और इस पर लगा दिया मैंने बेटा +3। कितना लगा दिया? +3। आगे बात समझ में? चलो आप मेरे को बता दो, मैंने कहा आपको इसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट मिलने वाले हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट में ओनली ऑन 3D सीरीज। कौन मिलेगी? 3D सीरीज। क्योंकि आपका लेवल इतना ही है। यदि आपका लेवल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का होता, या सेकंड ग्रेड में भी यही पूछता है, यदि थोड़ा और हायर लेवल में होते तो मैं आपको 4D और 5D पे भी ले जाता। ठीक है, लेकिन अपन का इतना ही लेवल है, तो 3D याद हो जाए जो कम बात नहीं है। तो मेरे को बताओ बेटा, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? कोबाल्ट प्रेजेंट है क्या? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है क्या? क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D7 4s2 होता है क्या? होता है नहीं होता? होता है। अब आपको देख करके लग रहा होगा ये है ग्राउंड स्टेट। कैसी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट, अर्थात GS है ये।
कैसी है, GS। इसके बाद में मैं लिखूंगा ES। ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में देखें बेटा तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया। क्या कॉपर प्लस कोबाल्ट +3 के अंदर है, तो बताओ कोबाल्ट +3 के अंदर है तो कोबाल्ट चला गया बेटा +3 के अंदर। तो क्या यहां आर्गन 3d6 4s0 बचेगा? क्या बोलो बचेगा? अब क्या इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना दूंगा एक, बोलो ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं एक। डी कितने होते हैं बेटा? समझो इसके अंदर इसका नाम है 3D। क्या नाम है? 3D। क्या इसके अंदर 4s भी प्रेजेंट होगा और क्या इसके अंदर 4b भी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भर दो। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरेंगे बताओ? 1 2 3 4 5 और 6 भर दिए। क्या आगे बात समझ में? अब आप लिगेंड की तरफ जाओगे। किसकी तरफ जाओगे? लिगेंड की तरफ। तो लिखेंगे Cn माइनस, Cn माइनस है क्या या NH3 है? NH3 है। लिखेंगे NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3R इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सो पेयरिंग टेक्स प्लेस। पेयरिंग टेक्स प्लेस। यदि बेटा NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करवा देगा? पेयरिंग। क्या करवा देगा? पेयरिंग। अब बताओ पेयरिंग करवाएगा तो क्या 1 2 3 देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। ये आके यहां जाएगा, ये आके यहां जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए पेयर। बोलो हो गए? 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या ये तो पेयर हो गए। अब बताओ डी कितने खाली पड़े हैं? यहां 2 डी खाली पड़ेंगे। ठीक है, एक एस खाली पड़ा है क्या और एक कौन खाली पड़े हैं बेटा? पी खाली पड़े हैं क्या? पड़े हुए? बताओ क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6। कितना आ रहा है? 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 आ रहा है तो क्या ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके क्या बनाएंगे बताओ? D2sp3 बनाएंगे क्या? तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ? D2sp3 होगा कि नहीं होगा बताओ? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो क्या बना दिया इन्होंने? मिल करके हाइब्रिडेशन कर दिया D2sp3। तो D वाले इनर वाले काम में आए या आउटर वाले? बोलो आउटर वाले कहां हैं? इनर वाले 3D है ये। अगर ये आउटर वाले आते तो यहां बेटा और भी प्रेजेंट है 1 2 3 4, इसे बोलते हैं 4D। क्या बोलते हैं? 4D। अगर ये इन ऑर्बिटल को काम में लेता तो ये होते आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसने कौन से लिए हैं? अंदर वाले। तो कौन से वाले लिए हैं? अंदर वाले। तो इसके बाद में ये बना ली। इसके बाद में आगे कैसे चलेगा काम? तो बताओ बेटा यहां 1 2 3 4 5 6 और ये ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बना देंगे बताओ? D2sp3। तो ये 2D हो गए, एक S हो गया और P3 हो गया। ठीक है, अब यहां कौन सा लिगेंड है? NH3 लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? NH3। तो बना दो भैया NH3 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 और NH3। आगे बात समझ में? अब NH3 के पास कौन प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो लोन पेयर को दे देगा ना ऑर्बिटल के अंदर? बोलो देगा या नहीं देगा? दे देगा। तो बताओ ये
अपना लोन पेयर यहां रख दिया, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया। अब आपसे पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर कि बताओ भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा बताओ, D2sp3 आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा बेटा कि जियोमेट्री क्या है भैया, जियोमेट्री, तो आप कहोगे सर ऑक्टाहेड्रल है। कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। कैसे पता पड़ा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसके बाद में पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो क्या आंसर आएगा बताओ। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0 दिख रहे हैं क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, नहीं दिख रहे। तो कैसा है भैया, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बोलो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो कैसा बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है भैया। क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम ही क्या होता है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। होता है कि नहीं होता, होता है भैया, ठीक है। उसके बाद में लो स्पिन हो गया, उसके बाद में कलरफुल है कलरलेस है, कलरलेस कंपाउंड बनेगा। ये कैसा बनेगा, कलरलेस कंपाउंड बनेगा, ठीक है। कलरलेस क्या बन जाएगा, कंपाउंड। अब बात आती है ज्योमेट्री कैसी बनेगी, तो ज्योमेट्री बना देंगे लोग। ये बना दो कोबाल्ट, ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3 और ये बना दिया बेटा NH3। क्या इतने क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, दे पाओगे। तो ये अगर समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में। आगे बात समझ में, ये 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में इसका भाई और है दूसरा। आपको पूछेगा COCl6-3 पैरामैग्नेटिक है, क्या रीजन है उसका। तो मैं पूरा ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, बस आपको अभी ये करना है, उसके बाद में मैं दूसरा ही बता दूंगा। Sl का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आगे बात समझ में, बनाओ फटाफट। ठीक है, ये उतार लो। उसके बाद में एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, आप घर से करके लाओगे। COCN6-3 क्या करके लाओगे, -3। उसके बारे में आपको सारी बातें लिख के लानी है। ये हो गया होमवर्क, क्या बोलते हैं इसको, HW। कल मैं दूसरा टाइप को बता दूंगा, ठीक है। तो आज की रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल।